हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत के क्लास में। तो आज हम चैप्टर नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे असुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 18 जिसका शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। तो अब यहाँ देखेंगे किस प्रकार से ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया। अब यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं, श्री सूत उवाच यो वेरोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृता अनुग्रहाद भगवतः कृष्णस्याद्भुत कर्मणः। श्री सूत जी कहते हैं, अब शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, सूत जी भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित ड्रोन पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तो शिशु जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो अद्भुत कार्य करने वाले। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित ड्रोन पुत्र के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से भी नहीं जलाए जा सके। सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। फिर आगे शिशु जी कहते हैं, ब्रह्म को अत्थितादयस्तु तक्षात् प्राण विपल्लवात् न सम्मोहोरुभयात् भगवत्य प्रीताशयः। अब शिशु जी कहते हैं, इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे। अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। तो यहाँ पे शिशु जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित सदा ही भगवान श्री कृष्ण के शरणागत रहते थे, उनके शरण में रहते थे, हमेशा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित किए रहते थे। इसलिए वे न तो उड़ने वाले सर्प से, जो कि उस ब्राह्मण बालक के श्राप के कारण वो महाराज परीक्षित को अगले 7वें दिन डसने वाला था, जो काटने वाला था, उससे न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। फिर आगे उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञात जीत संस्थिति वयासके जड़हो शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम। अब महाराज परीक्षित तत्पश्चात शिशु जी कहते हैं कि तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे भगवान के वास्तविक स्थिति को समझ सके। तो यहाँ पे शिशु जी कहते हैं कि इस सब के पश्चात अपने समस्त, जब उनको श्राप मिला ब्राह्मण बालक के द्वारा, तो सब कुछ छोड़कर अपने सभी संगय संबंधियों को छोड़कर वो शिष्य रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी, जो कि वेद व्यास जी के पुत्र हैं, उनकी शरण में गए और उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके कि भगवान आखिर में है कौन। श्री कृष्ण भगवान है वो तो जानते थे, हमेशा शरणागत रहते थे, लेकिन और उनके बारे में जानने को मिला श्री सुखदेव जी गोस्वामी के द्वारा, जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाया। फिर आगे श्री सूजी कहते हैं, नोत्तम श्लोक वार्तानाम जूषताम तते कथामृतम स्यास्य अम्भ्रमो अंतकाले अपि स्मरताम तते पदाम्बुजम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्त्रोतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है, और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। ऐसा महाराज परीक्षित के साथ ऐसा इसलिए था क्योंकि सदा वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते थे, उनकी भक्ति करते रहते थे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति वैदिक स्त्रोत्र से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है,
मतलब सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी के शरण में चले गए महाराज परीक्षित। तो जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के लिए अपना समस्त जीवन अर्पित कर देता है और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता रहता है, सदा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता रहता है, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षण में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार की भ्रांति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तो स्वयं भगवान दर्शन देने आते हैं या भगवान उसे अपने नाम का याद दिलाते हैं अगर उसको याद नहीं आता है तो। फिर आगे श्री सूजी कहते हैं, तावत् कलिर्णम कलिर्न प्रभवेत प्रविष्टो अपिह सर्वतः यावदिशो महानुर्व्या माभिमन्य व इकरात्। अब यहाँ पे श्री सूजी कहते हैं, जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं। श्री सूजी कहते हैं कि जब तक परीक्षित जो कि अभिमन्यु का पुत्र है, महापराक्रमी पुत्र, तब जब तक वो राजा है, जब तक वो इस पृथ्वी का राजा है, तब तक किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि कलयुग अपना पाप फैला पाएगा। इतना महान शक्तिशाली थे राजा परीक्षित। फिर आगे श्री सूजी कहते हैं, यस्मिन् हनि यहयो वो भगवानुत ससज्ज ग्राम तदैवे हानुवृत्तो असावधर्म प्रभवः कली। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाले कली संसार में आ गया। यहाँ पे शिशु जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने धराधाम को त्यागा, उसी समय कलयुग अपना प्रभाव दिखाने लगा और धरती पर आ गया और अधर्म को बढ़ावा देने लगा। फिर आगे कहते हैं श्री सूत जी, नानो द्वेषिष्टि कलिम सम्राट सारेगम इव शार्भुक कुशल कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करते थे। वे यह भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। तो यहाँ पे देखिए, महाराज परीक्षित की तुलना एक मधुमक्खी से की गई है कि वो फूलों में से भी रस चूस लेती। तो उसी प्रकार से महाराज परीक्षित ने कली से ईर्ष्या नहीं की, क्योंकि ईर्ष्या भी कलयुग का ही प्रभाव है। तो इस प्रकार से उन्होंने कली को कहा कि तुम इस स्थान में रहो, ठीक है, और तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा, तुम सिर्फ इस स्थान पे रहो जहाँ पे जुआ खेला जाता हो, जहाँ स्त्री गमन होता हो, जहाँ शराब पी जाती हो, ठीक है, जहाँ अनैतिक कार्य होते हो, वो सारी जगह तुम वास करो। मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा, लेकिन अच्छे जगह धार्मिक कार्यों में तुम वास नहीं करोगे, धार्मिक कार्यों में तुम उपलब्ध नहीं रहोगे, इसके अलावा तुम सोने में भी तुम्हारा वास होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस प्रकार कलयुग से भी ईर्ष्या नहीं करते थे महाराज परीक्षित, उसको भी शरण दिया, परंतु जब तक महाराज परीक्षित रहे, कलयुग अपना उस प्रकार का प्रभाव नहीं दिखा पाया। फिर आगे श्री सूजी कहते हैं, किमनु बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषि वर्तते। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों को रखवाली करते थे। यहाँ पे महाराज परीक्षित कहते हैं कि हो सकता है कुछ अज्ञानी मनुष्य जो है कली युग को महान शक्तिशाली मानते हैं, परंतु जो व्यक्ति आत्म संयमी है, कलयुग उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। मतलब जो अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल में करके रखते हैं, जो अपने मन को कंट्रोल पे करके रखते हैं, कलयुग उन पे कोई प्रभाव नहीं डालता। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि अल्प ज्ञानी मनुष्य जो है वे कलयुग को शक्तिशाली समझते हैं, अपितु मैं आत्म संयमी हूँ, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हूँ, तो मैं इस कलयुग का सामना कर सकता हूँ। बाघ के समान मैं शक्तिमान महाराज परीक्षित थे, और जो मूर्ख और लापरवाह मनुष्यों की रक्षा कर रहे थे। फिर आगे श्री सूजी कहते हैं, ऊपर ऊपर उपवा अर्णित मेत द्वा पुण्यम परीक्षितम मया वासुदेव कथो पेतमाख्यानम यद पृक्षता। अब यहाँ पे श्री सूजी कहते हैं, हे मुनियो, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें सुनाई हैं। अब यहाँ पे श्री सूजी कहते हैं, हे ऋषि मुनियो, जैसा कि आपने मुझसे पूछा था, महाराज परीक्षित से संबंधित सभी चीज मैंने आपको सुना दी।
सभी कथाओं को मैंने आपको सुना दिया। फिर आगे कहते हैं श्री सूत जी, या यह कथा भगवतः कथनीयोरु कर्मणः गुणकर्माश्रयः कुंभी समसे वयासता बुभुषुभिः। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। तो यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति, जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य लीलाओं, दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित समस्त कथाएं विनीत भाव से सुननी चाहिए। एक आप समझ सकते हैं कि एक विनम्र भाव से उस चीज को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। फिर आगे अब देखिए, जितने भी सोनक आदि ऋषि हो सब क्या बोलते हैं, ऋषिया हुआ कुचुहु सूत जीव समः सौम्य शाश्वत ई विर्ष्यदम यशः यसत्वं संससि कृष्णस्य मर्त्या नाम मृतम हिना। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा। अब यहाँ पे देखिए श्रेष्ठ मुनि क्या कहते हैं, हे सौम्य सुत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मार्ग प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। अब यहाँ पे श्रेष्ठ मुनि सभी कहते हैं, जिसमें प्रमुख शौनक ऋषि हो प्रश्न करते हैं, वो बोलते हैं श्री सूत जी से कि हे सूत गोस्वामी, ईश्वर करे आप करोड़ों वर्ष जिए, आपकी लंबी उम्र हो, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में, उनके लीलाओं के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त प्राणी, हम जैसे लोग जिनकी मृत्यु हर पल निश्चित रहती है, हम जैसे मरने वाले नश्वर प्राणी के लिए यह सब अमृत के समान है। फिर आगे ऋषिगण कहते हैं, कर्मणया अस्मिन्नाश्वासे धूम धूम्रात् मनाहम मनाम भवान आपाययति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। अब यहाँ पे शिशु जी कहते हैं, यहाँ पे महर्षि कहते हैं, ऋषि महर्षि, हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उसी मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। अब यहाँ पे सभी ऋषि महर्षिगण कह रहे हैं कि हमने अभी इस यज्ञ को शुरू किया है, तो 1000 वर्ष का यज्ञ करने का जो संकल्प है हमारा, उसको हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, परंतु इसका फल निश्चित नहीं है। अनेक तरह की गलतियां हो सकती हैं, अनेक तरह की अपूर्णताएं हो सकती हैं। इस यज्ञ के धुएं से हमारे शरीर काले पड़ चुके हैं, परंतु हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। फिर सभी लोग क्या कहते हैं, सभी महर्षि लोग, तुलयाम लवेना पीना स्वर्गम ना पुण्य भरवम भरवम भगवत संगी संगस्य मर्तयानाम किमुताशिषः। भागवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति से, न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। तो फिर उन संसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए, जो भौतिक संपदा के रूप में, संपन्नता के रूप में होते हैं और मृत्यु के लिए हैं। अब यहाँ पे ऋषि महर्षि कहते हैं कि एक भगवत भक्त के साथ क्षण भर का भी समय बहुत उत्तम होता है, स्वर्ग के निवास से भी उत्तम है, संसारिक भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से भी ऊपर है इन भगवत भक्त का संग। तो फिर उन संसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए, जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मृत्यु के लिए है, जो लोग मरने वाले हैं उनके लिए है। ठीक है। फिर आगे सभी ऋषि महर्षि कहते हैं, ओनाम तृपये रस वित्त कथायाम महत्तम मैं कांते परायणस्य नान्तं गुणा नाम गुणस्य जगमु योगेश्वराय विये भवपाद्म मुख्यः। अब सभी ऋषि महर्षिगण बोलते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं, और उनके दिव्य गुण का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसास्वादन में पटु है, वो क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह से हो सकता है। तब यहाँ पे सभी महर्षि बोलते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के एक आश्रय है, एकमात्र आश्रय है,
और उनके दिव्य गुणों का जाप, उनके दिव्य गुणों का बखान शिव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तो भला जो रसवादन में पटु है, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता सकते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनने वाले हैं, क्या वो कभी उनकी कथाओं के श्रवण करने से तृप्त हो सकेंगे? ऐसा संभव ही नहीं। जब ब्रह्मा जी और शिव जी कथा कहते कहते भगवान श्री कृष्ण की वो तृप्त नहीं होते, तो क्या हम जैसे मर्त जीव भगवान की कथा सुनने सुनते सुनते तृप्त हो सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है। फिर आगे ऋषि महर्षि सब कहते हैं, तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तम कांते परायणस्य हरे रुदारं चरितं विशुद्धं शश्रुस्तां नो वितनोतु विद्वन्। अब यहाँ पे सुनक आदि ऋषि कहते हैं, हे श्री सूत जी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतएव आप कृपा हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाए, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। अब सुनक ऋषि एवं अन्य महर्षिगण विनती करते हैं कि हे श्री सूत जी, आप विद्वान हैं और आप भगवान के परम भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा कर प्रमुख आपका सेवा का प्रमुख उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। अतएव आप कृपा करके हमें भगवान की लीलाओं के बारे में बताएं, उनकी लीलाओं के बारे में सुनाएं, उनकी लीलाओं को सुनाएं जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसे संदेश प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हैं। फिर आगे सब सूनक ऋषि कहते हैं, स वै महाभागवत परीक्षित ये न पवर्गा खया मद बुद्धि ज्ञानेन व्यास किशब्दी तेन भेजे खगेंद्र ध्वज पादमूलम। अब यहाँ पे सूनक आदि ऋषि कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, कृपया करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय है। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री सुखदेव द्वारा हुआ था। अब यहाँ पे जितने भी महर्षिगण हैं, सूनक ऋषि, ये सब श्री सूत जी से पूछते हैं, हे श्री सूत जी, हमें भगवान की उन्हीं कथाओं का ज्ञान कराइए, उन्हीं कथाओं का श्रवण कराइए जिस कथा के श्रवण से महाराज परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हुए थे, उनको भगवान श्री कृष्ण की शरण मिली थी। इन्हीं वही कथा सुनाइए जो व्यास देव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कह सुनाया था। फिर आगे सभी ऋषि कहते हैं, तत्र परम पुण्य वृतार्थ माख्यान मत्ते अद्भुत योग निष्ठम आख्याहन आख्याहनन्ता चरितो पपन्नम पारिक्षितम भागवताभिरामम। अतः कृपया करके हमें अनंत की कथा सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। हे श्री सूत जी, कृपया करके हमको अनंत की कथा सुनाएं, भगवान की कथा सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था, यही भगवान की कथा भगवान महाराज परीक्षित को सुनाई गई थी, और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। ठीक है। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं, श्री सूत उवाच अहो वयम जन्म भृतो अद्य हासं वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः तौशकुल्ये बाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमाना मभिधान योगः। अब श्री सूत जी कहते हैं, श्री सूत जी कहते हैं, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र शंकर जाति से उत्पन्न है, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया है। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। शिशु जी कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है, हम तो मिश्र जाति से, बहुत छोटी जाति से, फिर भी मेरा सौभाग्य देखिए, आप सभी जैसे महापुरुषों के साथ वार्तालाप करने का इतना मौका मिला। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं इसी प्रकार से विनम्र होते हैं कि मैं तो बहुत निम्न जाति का हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, परंतु आप जैसे महापुरुष लोग से वार्तालाप करने का अवसर मिला है। ये तो मेरा अधिकार ही नहीं है, जन्म अधिकार ही नहीं है, परंतु प्रभु की कृपा से ऐसा अवसर मिला है। इसके लिए मैं कोटि कोटि भगवान का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही
मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। ठीक है, फिर आगे शेषु जी कहते हैं, कुतः पूर्ण गृणतो नाम तस्य महत्तमय कांते परायणस्य यो अनंत शक्ति भगवान अनंतो महत गुणत्वाद यमनंत माहु। उसके बाद शेषु जी कहते हैं, और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। तो यहाँ पे अनंत की परिभाषा भी दी गई है, और ये भी श्री सूत जी कहे हैं कि उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। अनंत कौन है? भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। अनंत कौन? वो भगवान जो शक्ति में असीम है और गुणों में दिव्य हैं, उनको हम अनंत बोलते हैं। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं, एतावतालम ननु सुचितेन गुणैर साम्या नतिशायनस्य हितवेतरान प्रार्थयतो विभूति यरसयांघी घ्रीरेणुं जुसते अन विपसो। अब यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं, अब यह निश्चित हो गया है कि वे भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। यहाँ पे अब श्री सूत जी कहते हैं कि ये निश्चय है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, वही अनंत है। अतः ये वही जितने भी देवी देवता लोग लक्ष्मी देवी की को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं, वही लक्ष्मी देवी श्रीमन नारायण की सेवा में लगे रहने की इच्छा प्रकट करती हैं। अपितु श्रीमन नारायण सदा अनिच्छा पूर्ण रहते हैं कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा करें, परंतु मैया की भक्ति देखकर उनको स्थान देते हैं और उनके चरणों में स्थान देके उनकी सेवा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इतना श्लोक नंबर 20 तक हमने किया। कल हम श्लोक नंबर स्टार्ट करेंगे 21 से। ठीक है, यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा।